हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड करा देते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 24 फरवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे अभी रिसेंटली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इससे रिलेटेड रिवाइज गाइडलाइंस लॉन्च करी गई थी। और ये बेसिकली क्या है, अपने लोकल एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपके लोकल एरिया में हो सकता है, किस पर्टिकुलर सेक्टर में हम वर्क कर सकते हैं, क्या हमें एजुकेशन पे बात करनी चाहिए, क्या वहाँ पे बेटर सफाई प्रोवाइड करानी चाहिए, या फिर पानी की दिक्कत आ रही है आपके एरिया में। तो इन सब चीज़ों के लिए ही रिसेंटली रिवाइज गाइडलाइंस लॉन्च की गई थी बाय राव इंदरजीत सिंह। आई रिपीट, राव इंदरजीत सिंह, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज रहेगा ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का, और इन्हीं के द्वारा रिलीज की गई थी रिवाइज गाइडलाइंस ऑन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम 2023 के लिए। ठीक है, चलिए। और बेसिक एम क्या रहेगा? टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ द MPLAD स्कीम, जिससे जो MPs हैं वो रिकमेंड कर सके डेवलपमेंट वर्क एज पर द चेंजिंग नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन नेवीज IFC IOR। इन्होंने अभी एक MOU साइन किया RCOC के साथ, शीशेल कंपनी है ये। तो इंडिया की हो गई IFSC IOR, और शीशेल्स की हो गई RCOC। इन दोनों के बीच में अभी एक MOU साइन किया गया, ताकि सेफ्टी पे एंड सिक्योरिटी के लिए इन द इंडियन ओशन रीजन, ताकि जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है वो क्रिएट की जा सके। जो इंडियन ओशन रीजन है वहाँ की सेफ्टी और सिक्योरिटी पे बात की गई, और इसी के लिए एक MOU साइन किया गया है IFC IOR, जो इंडियन कंपनी है। इन्होंने MOU साइन किया किसके साथ? RCOC के साथ, जो कि शीशल की कंपनी रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं BIS स्टैंडर्डाइजेशन चेयर। ये बेसिकली क्या होता है कि आपकी किसी भी इंस्टीट्यूट में एक बेटर क्वालिटी
कि एजुकेशन प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की जाती है। यहीं पर आप देखेंगे कि जो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं वो भी बेटर रहती हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस में, और जो लेवल होना चाहिए एजुकेशन का वो एट पार होना चाहिए विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की, मतलब एकदम अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। और यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो आपके प्रोफेसर्स हैं, वो भी वेल इक्विप्ड होनी चाहिए, उनको भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए इन द रिस्पेक्टिव डोमेन। अगर हम इन डोमेन्स की बात करें कि किस किस सेक्टर में यहाँ पर BIS स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर सेटअप करने की बात की गई, तो आप देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल्स, केमिकल, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, फिर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर यहाँ पे बात की गई, आपकी मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सब पे यहाँ पर डेवलपमेंट की बात की गई है। तो इसी के लिए भी अभी BIS ने अभी किन के साथ MOU साइन किए हैं, वेरियस किन किन IIT और NIT के साथ। तो IIT गुवाहाटी, IIT गांधीनगर एंड NIT कैलीकट, इन 3 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी MOU साइन किया गया BIS के साथ, ताकि BIS स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर को सेटअप किया जा सके और बेटर एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पे प्रोवाइड की जा सके विद वेरियस डिसिप्लिन्स। अगर मैं BIS की बात करूं तो यहाँ पर डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे, वो हैं प्रमोद कुमार तिवारी, और हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली में, और 1987 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिप्लेस्ड इंडिया टू बिकम द वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड। हम जानते हैं कि अभी जो अडानी का फॉल चल रहा है, अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग जो चल रहा है, इसकी वजह से इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा अभी हमें लॉस देखने को मिले हैं। आप देखेंगे अडानी ग्रुप की वैल्यू जो बहुत ज़्यादा होती थी, अब वो रिड्यूस होकर ऑलमोस्ट 1/4 रह गई है, 1/4 से भी कम आ गई है इसकी वैल्यू। द रीज़न बीन कि जो उन्होंने नेगेटिव कम शो निकाली न्यूज़, और उसकी वजह से जो उन्होंने शॉर्ट सेल किया, लोगों ने पैनिक सेलिंग करनी शुरू कर दी है, और उसकी वजह से आप देखेंगे जो अडानी के स्टॉक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं। तो अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसकी मदद से जो इंडिया की इकोनॉमी है उस पर भी इफेक्ट हुआ। अब अडानी जो पहले सेकंड रिचेस्ट बन गए थे वर्ल्ड के पर्सन, अब वो टॉप 25 में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट होता था, लेकिन उसको अब रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा उसको रिप्लेस कर दिया गया विद अ टोटल मार्केट कैप ऑफ $3.11 ट्रिलियन की मार्केट कैप से उसको रिप्लेस कर दिया है। ऑलराइट, चलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया स्टॉक मार्केट रिमेन्स बिहाइंड द यूके ड्यू टू अ वीकर रूपी एंड फॉलिंग शेयर प्राइजेस ऑफ द कंपनीज इन अडानी ग्रुप amid the allegation of stock manipulation and accounting fraud by US-based short seller Hindenburg Research. Indian stock started declining from December 2022 and it reached a peak to more than 10% as of February 2022. फिर MSCI जो कि मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इंडिया है, इनका भी इंडेक्स ड्रॉप कर दिया, हैज़ ड्रॉप्ड 6.1% इन 2023। ऑलराइट, तो याद रखेंगे इंडिया को किसने रिप्लेस कर दिया है इन द टू बिकम द वर्ल्ड 6th बिगेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड विद $3.11 ट्रिलियन मार्केट कैप, वो है यूके। नेक्स्ट, एवरी 2 मिनट्स अ वीमेन डाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया इन देयर रिपोर्ट जिसका नाम था ट्रेंड्स इन मैटरनल मॉर्टेलिटी 2000 to 2020। देखो यहाँ पर WHO ने क्या बताया कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ऑलमोस्ट 2,87,000 वीमेन डाइड फ्रॉम अ मैटरनल कॉज इन 2020, जो कि अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली हर 2 मिनट में यहाँ पर कोई ना कोई डेथ हुई है, और इसका मतलब आ जाता है 800 डेथ्स एवरी डे, हर दिन 800 डेथ, और मतलब कहें तो इन 1 in every 2 मिनट्स। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है, आप देखेंगे पहले तो अवेयरनेस नहीं होती थी, वीमेंस को गर्ल्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता था। फिर कहीं पर अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन की वजह से भी ये केस ज़्यादा हो रखा है। तो ये जो रिपोर्ट हाईलाइट थे ना, इससे पता लगा कि 2000 से 2015 के बीच में तो जो डेथ्स थी वो रेट बढ़ी रही थी, बट 2016 से लेके 2020 के बीच में ये स्टैग्नेंट रही, मतलब यहाँ पे इतना हमें इंक्रीज नहीं देखने को मिला है। इवन आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी किसी एरियाज में आपको ये
डाटा डिक्रीज ही हुआ देखता मिलेगा, क्योंकि जो अवेयरनेस है वो क्रिएट की जा रही है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया में खासकर, कि जो वीमेंस है उनके साथ डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए और उनको भी एज अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली समझा जाए। वरना पहले तो जो गर्ल चाइल्ड होती थी उनको मार दिया जाता था, ठीक है, जैसे ही पता लगता था गर्ल चाइल्ड या तो उनको छोड़ देते थे या फिर उनको वहीं पे मार दिया जाता था। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि अबॉर्शन इंडिया में इलीगल हुआ था। सॉरी, आपका जेंडर पता करना इंडिया में इलीगल हुआ था, क्योंकि जेंडर पता लगता था लोगों को कि मेल है या फीमेल, फिर उसकी बेसिस पे अगर गर्ल होती थी तो उसको मोस्टली लोग अबॉर्ट करा लेते थे पहले के टाइम पर, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है एंड ये अवेयरनेस क्रिएट हुई है, और अब आप देखेंगे ऐसी सिचुएशन बहुत ही कम आपको देखने को मिलती है। फिर यहीं पे ये WHO के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर रहेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और टेड्रस गिब्रेसिस यहाँ पर डायरेक्टर जनरल रहेंगे। मूविंग ऑन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने अभी कितना अमाउंट इंडिया को प्लेज किया इन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल एंड ग्रीन नीड्स के लिए, तो वो रहेगा $25 बिलियन। अब देखो एशियन डेवलप, एक चीज़ मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक में डिफरेंस, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसलिए याद आ गया क्योंकि यहाँ पर अभी जो नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वर्ल्ड बैंक के वो इंडियन है। ये आपका होमवर्क रहेगा, मेरे को नाम बताइएगा उनका नाम क्या है। ये कल ही परसों अपॉइंटमेंट की गई है इनकी, ठीक है। तो यार, और ये शायद मैं आपको कल बता भी दूंगा, लेकिन स्टिल ये आपका होमवर्क रहेगा कि वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं, देखो IMF और वर्ल्ड बैंक में डिफरेंस क्या होता है। जब भी आपको किसी कंट्री की, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और श्रीलंका लेके चले, तो इनकी इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखी है बहुत ज़्यादा, इनको पैसे की ज़रूरत है। तो ऐसे टाइम पे जब इकोनॉमिक क्राइसिस आती है और इनको पैसे की ज़रूरत होती है तो कंट्रीज़ IMF की तरफ रुख करती हैं, IMF की तरफ जाती हैं कि ये लोगों की हेल्प करेगा। लेकिन वहीं पर अगर किसी कंट्री को ग्रो करना है, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इनको पैसे की ज़रूरत रहती है फ्रॉम वेरियस प्रोजेक्ट्स। तो अगर इनको ऐसे लोन्स लेने हैं तो ये वर्ल्ड बैंक से ले सकते हैं, जहाँ पे ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रपोज किया अ लोन ऑफ अप टू $25 बिलियन टू सपोर्ट इंडियाज डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, और ये 5 साल के लिए आपका लोन प्रोवाइड किया जाएगा इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट हम देख सकते हैं SBI ने अभी लॉन्च किया कौन सा एप्लीकेशन फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। तो देखो अभी हम जानते हैं UPI, और इंडिया का UPI हो गया, और पे नाउ ये आपका सिंगापुर का हो गया। तो इन दोनों के बीच में भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन की बात की कि इंडियंस और सिंगापुर एक दूसरी कंट्री में होकर यहाँ पे इजीली UPI के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे अगर उनका मोबाइल नंबर उनके अकाउंट नंबर से लिंक होगा। तो इसी को यूज़ करने के लिए SBI के द्वारा अभी एक क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन लॉन्च की गई, उसका नाम क्या रहेगा, भीम SBI, ठीक है, भीम SBI पे इसका नाम रहेगा। इसी के साथ साथ SBI की अगर मैं बात करूं, SBI इस्टेब्लिश किया गया था 1 जुलाई को 1955 में, मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर रहेगा, और दिनेश कुमार खारा यहाँ पे चेयरमैन रहेंगे। इसी के साथ साथ एक और चीज़ याद रखेंगे, अभी UPI लाइट भी लॉन्च किया गया है, जहाँ पे जो लिमिट रहेगी ट्रांजैक्शन की वो रहेगी अप टू ₹200। और क्यों, क्योंकि एक डाटा भी रिलीज़ किया गया था कि इंडिया में जो जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है ना, उसकी अगर मैं 50% ट्रांजैक्शंस की बात करूं तो वो लेस देन ₹200 थी, और इसीलिए ये UPI लाइट फीचर लॉन्च किया गया, जहाँ पे आप देखेंगे जो ट्रांजैक्शन होंगी हमारी मोर सिक्योर होंगी और एक फास्टर पेस पे हमें करने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है IIT मद्रास, इन्होंने पार्टनर किया GIC RE के साथ टू डेवलप यूरिन बेस्ड TB डायग्नोसिस। हम जानते हैं TB क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है। ट्यूबरक्लोसिस आपकी लंग्स को इफेक्ट करता है, ठीक है, और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है ट्यूबरक्लोसिस। तो हम देखते हैं जब भी कोई भी लोग इफेक्ट होते हैं ना इससे, तो बाकी सोसाइटी के लोग उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, इवन स्पेशली इन रूरल एरियाज उसको एकदम सेक्लूड कर देते हैं, लोग सेक्लूडेड फील करते हैं जो भी आपके TB के मरीज होते हैं। तो जो स्पेशली रूरल एरियाज में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ही एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा कि
जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि ये जो आपकी डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ होने के बाद भी ये क्यूरेबल डिजीज़ है, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो आप जो लोग ट्री से इफ़ेक्ट होते हैं उसको एकदम ऐसे सेक्लूड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और 2025 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि टीबी को एलिमिनेट करना है। चलिए, और अगर यहाँ पे बात करें आईआईटी मद्रास चेन्नई तमिलनाडु से, इन्होंने पार्टनर किया जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जीआईआरई, ताकि एक यूरिन बेस्ड ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस्टिक स्क्रीनिंग को डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं सिंगापुर की कंपनी आरबीबी शिप कैटरिंग बिकेम द फर्स्ट लीजिंग ऑपरेटर एट आईएफएससी इन गिफ्ट सिटी, जो कि गांधीनगर गुजरात में रहेगा। तो आई रिपीट, सिंगापुर की आरबीबी शिप कैटरिंग कंपनी ये वो पहली लीजिंग ऑपरेटर बन गई है, शिप लीजिंग ऑपरेटर एट आईएफएससी इन गिफ्ट सिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको डायरेक्टली याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो रंजन कोहली जो कि प्रेसिडेंट थे विप्रो के आइडियाज़ के, इन्होंने अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया आफ्टर ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स के बाद इन्होंने अपनी पोजीशन से फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ आइडियाज़, जो कि विप्रो का आइडियाज़ है, इन्होंने अपनी पोजीशन से अभी रिज़ाइन कर दिया है, ठीक है। यहीं पे अगर हम देखें रंजन कोहली किसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं, विप्रो के आइडियाज़ की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड डिजिटल इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन सर्विसेज, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। तो और इसी से एक चीज़ और याद रखेंगे, रंजन कोहली की बात करें तो ये न्यूयॉर्क यूएसए में रहते हैं। ये डायरेक्टर हैं विप्रो यूएस फाउंडेशन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द टेक्निकल क्रिएटिव स्टूडियोज। ही इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ विप्रो एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड द विप्रो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। इसी के साथ साथ एक दो करंट अफेयर और याद रखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कार देखो की, कार देखो आपकी एक कंपनी है, हम जानते हैं ये आपकी ऑनलाइन यूज्ड कार मार्केट प्लेस है। इन्हीं के द्वारा अभी मेडुलेंस लॉन्च किया गया है। ये मेडुलेंस क्या है, बेसिकली ये एक इमरजेंसी मेडिकल सर्विस है जहाँ पे आपको एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाएगी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, दैट इज मेडुलेंस। नेक्स्ट बात करें राजीव रघुवंशी की, इनको नया डीसीजीआई अपॉइंट किया गया है एसीसी के द्वारा। एसीसी के चेयरमैन कौन होते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के, वो अभी नरेंद्र मोदी हैं। तो इनके द्वारा एसीसी के द्वारा अप्रूव की गई फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डीसीजीआई, और इन नए डीजीसीआई जो कि राजीव रघुवंशी बने हैं, इनके लिए रिकमेंडेशन यूपीएससी के द्वारा सबमिट की गई थी कि डॉक्टर राजीव रघुवंशी को आप नया डीसीजीआई बना सकते हैं इंडिया का। ऑल्सो याद रखेंगे इनकी जो डेट है वो विद इमीडिएट इफेक्ट है, इन्होंने अपनी पोजीशन को हेल्ड किया है, और ये कब तक रहेंगे, 28 फरवरी 2025 तक, या फिर कोई फर्दर ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक ये यहाँ पर इस पोजीशन पर रहेंगे एज द न्यू डीसीजीआई ऑफ इंडिया। काम क्या रहता है कि ड्रग से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में उसको फेस करने के यहाँ पे, और उससे रिलेटेड चाहे वो आपको मेडिसिन बनाना हो, चाहे एक्सपोर्ट करना हो, चाहे इंपोर्ट करना हो, ठीक है, ये सब काम रहता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग की। तो टोकामेक एनर्जी ये जो बिल्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर मैग्नेट रहेगा फॉर फ्यूजन पावर टेस्टिंग प्लांट। अब जैसे इसके बारे में पढ़ें तो ये टोकामक एनर्जी लिमिटेड, ये कहाँ की कंपनी है, ये यूके की कंपनी है, ठीक है। इन्होंने अभी वर्ल्ड के लार्जेस्ट फर्स्ट सेट ऑफ द न्यू जनरेशन हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को डेवलप किया है, ताकि जो हम हाइड्रोजन होती है ना, जब इसको प्लाज्मा फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, चाहे हाई टेम्परेचर में प्लाज्मा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको कंटेन करने के लिए ही, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है ना, इट इज़ 3-4 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ अ टेम्परेचर ऑफ द सन। अगर इसके बारे में यही पढ़ें, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स आर रिक्वायर्ड टू कंटेन एंड मैनेज एक्सट्रीमली हॉट पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन फ्यूल, जो कि सेवरल टाइम्स हॉटर देन होता है सन, टू प्रोड्यूस क्लीन सस्टेनेबल एनर्जी के लिए। और इन्हीं को, इसी हाइड्रोजन के प्लाज्मा को कंटेन करने के लिए ही आपका ये हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को डेवलप किया गया। द न्यू डेमो 4 फैसिलिटी फ्रॉम टोकामक एनर्जी विल कंसिस्ट ऑफ 44 इंडिविजुअल मैग्नेट कॉइल्स मेड यूजिंग 38 किलोमीटर्स ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग HTS टेप,
ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है टोकामक एनर्जी, इन्हीं के द्वारा हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को डेवलप किया जा रहा है फॉर ग्रीन एनर्जी। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यूपी की। उत्तर प्रदेश के द्वारा इनका अभी बजट प्रेजेंट किया गया फॉर द फिस्कल ईयर 23-24 और ये इनके फाइनेंस मिनिस्टर, यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया। 6.9 लाख करोड़ रुपए का ये आपका बजट रहेगा फॉर द फिस्कल ईयर 23-24, ठीक है। और इसी के अंडर इन्होंने बात करी योगी आदित्यनाथ ने, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने बोला कि यहाँ पर 50% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, 15% सब्सिडी इन द इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी फॉर द इरिगेशन फॉर द फार्मर्स, और इसी को 50% को बढ़ा के 100% कर दिया जाएगा इन अ सिस्टमेटिक वे इन द फ्यूचर। विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख करोड़ रुपीज, गवर्नमेंट का एम रहेगा टू क्रिएट अराउंड 20,000 जॉब्स इन द नेक्स्ट 5 years अंडर द यूपी टूरिज्म पॉलिसी। ऑलराइट, कि हम टूरिज्म सेक्टर्स में भी जॉब लाएंगे और फार्मर्स के लिए 50% तो अभी इरिगेशन के लिए यहाँ पे बैन कर दी गई है, और मतलब 50% यहाँ पे सब्सिडी दे दी गई है, और आने वाले टाइम में इस सब्सिडी को बढ़ा के 100% सब्सिडी भी हम कर देंगे। नेक्स्ट, इंडियन रेलवेज कंप्लीटेड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एंटायर ब्रॉड गॉज रेल लाइन इन उत्तर प्रदेश। आई रिपीट, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि किस इंडियन रेलवेज ने अभी इलेक्ट्रिफिकेशन कर दी ऑफ द एंटायर ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन किस स्टेट में, इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। राव इंद्रजीत सिंह, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं ऑफ MOSPI, इन्होंने रिलीज की रिवाइज गाइडलाइंस ऑन MPLADS 2023। इंडियन नेवी के IFC IUR ने एक MOU साइन किया RCOC, जो कि शीशेल्स का रहेगा, ताकि मैरीटाइम डोमेन को एनहेंस करने के लिए इन IUR इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी के ऊपर एंड सेफ्टी के ऊपर यहाँ पे बात की गई। BIS इन्होंने एक साइन किया है MOU IIT गुवाहाटी, IIT गांधीनगर एंड NIT कैलिकट के साथ फॉर इस्टेब्लिशिंग BIS स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर। यूके ने ओवरटेक कर लिया है इंडिया को टू बिकम द वर्ल्ड का 6th बिगेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड विद $3.11 ट्रिलियन मार्केट कैप। फिर अगर हम बात करें, WHO के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया कि हर 2 मिनट में एक वीमेन की डेथ होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $25 बिलियन सपोर्ट प्रोवाइड किया इंडिया के डेवलपमेंट प्रायोरिटीज के लिए, जहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल एंड ग्रीन पे यहाँ पर बात करेंगे। इनिशिएटिव्स अंडर UPI पे नाउ लिंकेज, यहाँ पे SBI के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जो कि है भीम SBI पे, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है उसमें मदद की जा सके। UPI इंडिया का हो गया, पे नाउ सिंगापुर का हो गया। फिर IIT मद्रास की बात करें तो इन्होंने पार्टनर किया GICRE के साथ, ताकि यूरिन बेस्ड ट्यूबरक्लोसिस का एक टेस्ट को डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर सिंगापुर की RRB शिप कैटरिंग कंपनी, ये पहली शिप लीजिंग ऑपरेटर बन गई है एट IFSC गिफ्ट सिटी, जो कि गांधीनगर गुजरात में रहेगा। FDI इक्विटी इनफ्लोज का डिक्लाइन हो गया बाय 15%, और नंबर्स में देखें तो $36.75 बिलियन से कम हो गया इन अप्रैल टू दिसंबर मंथ फॉर फिस्कल ईयर 23। ICOMM इन्होंने टाइप किया UAE की कराकल के साथ फॉर को मैन्युफैक्चरिंग और स्मॉल आर्म्स इन इंडिया अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। कार देखो इन्होंने एक साइन किया मेडुलेंस के साथ, और ये क्या है, इमरजेंसी में एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड कराने की बात करी। देन रंजन कोली को, जो कि प्रेसिडेंट थे विप्रो के, इन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया है। राजीव रघुवंशी, इनको नया DCGI अपॉइंट किया गया आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ UPSE, ठीक है। फिर CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ 100% ऑफ द इशूड एंड आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल एंड सोल कंट्रोल ऑफ VGP होल्डिंग्स LLC बाय गेटवे। टोकामैक एनर्जी की बात करें, इन्होंने वर्ल्ड का पहला सुपर मैग्नेट को डेवलप किया फॉर फ्यूजन पावर प्लांट टेस्टिंग के लिए। यूपी फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना, इन्होंने टेबल किया 6.9 लाख करोड़ रुपए का बजट फॉर 23-24, और इंडियन रेलवेज ने अभी कंप्लीट किया है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द एंटायर ब्रॉड गॉज रेल लाइन, कहाँ पर, किस स्टेट में, उत्तर प्रदेश में।
तो दोस्तों ये तो हो गए आपके करंट अफेयर्स और उनकी रिवीजन आज की। अब आ जाते हैं कुछ और रिवीजन करंट अफेयर्स पे। जैसे अगर मैं बात करूं, पहला ग्रीन बॉन्ड जो कि इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा इशू करे गए थे, ये कहाँ पर लिस्ट किए गए हैं? एनएससी पे लिस्ट किए गए हैं। फिर मैं बात करूं 80वें ग्रैंड मास्टर इंडिया के कौन बने हैं, वो हैं आपके एनआर विघ्नेश, और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं 80वें चेस के ग्रैंड मास्टर एनआर विघ्नेश। फिर आ जाता है वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक, 1 से लेकर 7 फरवरी के बीच में ये ऑब्जर्व किया जाता है, और इसकी मंत्रा कह लो या थीम कह लो क्या रहेगी? लव ऑफ गॉड, लव ऑफ नेबर। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक की, जो कि 1 से लेकर 7 फरवरी के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। आप यहाँ पे पर्पल रिबन देख सकते हैं, ये आपका वर्ल्ड कैंसर डे को सिग्निफाई करता है। 4 फरवरी को ये डे ऑब्जर्व करा जाता है। 2022 से लेकर 2024 के बीच में जो कैंपेन था वो रहेगा क्लोज द केयर गैप, और 2023 के लिए स्पेसिफिकली जो कैंपेन था वो था क्लोज द केयर गैप, यूनाइटिंग आवर वॉइसेस एंड टेकिंग एक्शन। फिर आ जाता है नासा इसरो जॉइंट सैटेलाइट। ये आपका निसार नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जॉइंट सैटेलाइट, जो कि है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये निसार नाम से 2024 में सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। फिर आ जाता है अभी रिसेंटली विशाखापट्टनम को नई कैपिटल बना दिया गया आंध्र प्रदेश का, और ये डिक्लेयर किया गया था आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स 2023 की बात करें तो यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ऑनर किया गया है एट यूनाइटेड किंगडम, और इनको ऑनर किया गया फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ड्यूरिंग हिज टर्म और ड्यूरिंग हिज लाइफ। फिर नेक्स्ट बात करते हैं त्रिशिकारी प्रहार। त्रिशिखारी प्रहार ये एक्सरसाइज इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी इन नॉर्थ बंगाल, और वहीं पे बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पूर्वी आकाश नाम की एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो दोस्तों अब आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजीनियस डाटा लिंक कम्युनिकेशन जो कि डेवलप किया गया इंडियन नेवी के द्वारा। सेकेंड, एज पर द ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 लेबर मार्केट रेजिलियंस इज द हाईएस्ट इन विच रीजन। और तीसरा, अमरूथा नागारोथना स्कीम ये इम्प्लीमेंट की गई किस स्टेट में। और ये 3 क्वेश्चन रहेंगे आपके होमवर्क। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और सीखने को मिला तो आपका मैक्सिमम कमेंट देखना चाहता हूँ मैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिल सके, ताकि आपके कंटेंट को और बेटर तरीके से प्रेजेंट किया जा सके फ्यूचर में। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे, एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends,
If you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.